Hey guys, welcome back to the Future Wheel. Me, this is your Varun Prajapati. Continuing English session. गाइस कल हमने कुछ टेंसेस की बात की थी, हमने कुछ बेसिक चीज़ें इनके बारे में जानी थी। आज चीज़ों को रिकैपिचुलेट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले गाइस कुछ चीज़ों को जान लेते हैं, उनकी बेसिक चीज़ें जान लेते हैं, तब जाके हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि अगर कल जैसे कि मैंने कहा है बेसिक चीज़ें जानेंगे तो आगे जाके हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कल हमने अपने टेंसेस में क्या किया था, टेंस में सेंटेंस में एक्शन जनरेट करने के लिए हमने कुछ हेल्पिंग वर्ब की मदद ली थी और ये भी कहा था कि हेल्पिंग वर्ब कैसे आती है, कहाँ से आती है। ठीक है, तो आज हम उसी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। देखिए कल हमने क्या किया था, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने क्या किया था, डू डज का यूज़ किया था। क्या किया था माय डियर, डू डज का यूज़ किया था। किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। वैसे ही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हमने किसका यूज़ किया था माय डियर, इज एम आर का। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। और वैसे ही हमने प्रेजेंट परफेक्ट में किसका यूज़ किया था माय डियर, प्रेजेंट परफेक्ट में किसका यूज़ किया था हमने, हैज़ या हैव का। ये भी बताया था कि हैज़ कैसे आएगा, कहाँ से आएगा, ये इसको हम आगे बात करेंगे। और हैव को हमने कैसे लिया था ये कल डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अब इसी तरीके से हम आगे टेंसेस को भी मनाएंगे। जैसे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में क्या लगाएं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, सॉरी पास्ट कंटिन्यू, पास्ट कंटिन्यू एंड पास्ट परफेक्ट। देखिए ये जो तीनों चीज़ें हैं, तीनों चीज़ों के हेल्पिंग वर्ब, तीन हमारी प्राइमरी वर्ब हैं, वहाँ से आती है। बी, हैव, वी, हैव और डू। ये तीन प्राइमरी वर्ब से हम पूरे टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो हम बनाते हैं। तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट की हमने डू डज बना ली। अब पास्ट उसी तरीके से पास्ट इंडेफिनिट की हम क्या बनाएंगे, डिड। ठीक है, उसी तरीके से पास्ट कंटिन्यू की हम क्या बनाएंगे, वॉज वर। ठीक है, और उसी तरीके पास्ट परफेक्ट के हम क्या बनाएंगे, हैड। अब ये कहाँ से आती है, ये आ गया हमारा डू से, और ये कहाँ से आता है हमारे बी से, और ये कहाँ से आता है हमारा माय डियर, हैव से। ठीक है, और इन्हीं तीनों वर्ब्स को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी वर्ब। क्या कहते हैं माय डियर, प्राइमरी वर्ब। यानी कि हम पूरे टेंस में इन्हीं तीन वर्ब की, यानी तीन प्राइमरी वर्ब की मदद से इन पूरे टेंसेस में हम हेल्पिंग वर्ब बनाते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्यों बनाते हैं, क्योंकि हमें सेंटेंस में एक्शन जनरेट करना होता है, और एक्शन जनरेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। विदाउट हेल्पिंग वर्ब वी कांट जनरेट एक्शन इन सेंटेंसेस। ओके, तो हमने क्या किया, इन तीन हेल्पिंग वर्ब की मदद से हमने सारी टेंसेस की हेल्पिंग वर्ब बना ली। ठीक है, अब हम देखो लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, प्रेजेंट, और प्रेजेंट खत्म कर लिया था। अब हम पास्ट की ओर चलेंगे। क्या करेंगे, पास्ट की ओर चलेंगे। बड़ी बेसिक से चीज़ें हैं, हम सिक्वेंसली समझते जाएंगे। ठीक है, इन्हें नोट कीजिए जब तक हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अब कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम अभी प्राइमरी वर्ब समझ लिए, हम अपने टेंसेस की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हमारा आगे आता है पास्ट इंडेफिनिट। क्या था माय डियर, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट की बात करें तो हम आगे इसको क्लासिफाई करेंगे दो तरीके से। एक है हमारे पास अफर्मेटिव, क्या हमारे पास अफर्मेटिव, देन आता है हमारे पास नेगेटिव या फिर इंटरोगेटिव, नेगेटिव या फिर इंटरोगेटिव। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। देखिए फ्रेंड, अगर हम अफर्मेटिव की बात करें तो अफर्मेटिव किसका साथ क्या आता है, इससे वर्ब की सेकंड फॉर्म। और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म कहाँ से, हमने ये लास्ट लेक्चर में जाना था कि अगर पास्ट अफर्मेटिव यानी पास्ट इंडेफिनिट की बात करें, अगर वो अफर्मेटिव हुआ तो सिर्फ उसके साथ क्या आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, अगर हम अब बात करें नेगेटिव इंटरोगेटिव की माय डियर, नेगेटिव इंटरोगेटिव में क्या होता है, क्योंकि क्या होता है कि देखो
हमें क्या करना है, अगर हमें एक्शन जनरेट कराना है अपने सेंटेंस में, तो हमें किस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी, हमें आवश्यकता पड़ेगी माय डियर हेल्पिंग वर्ब की। अब वो कहाँ से आएगी हेल्पिंग वर्ब, हमने अभी अभी जाना है प्राइमरी वर्ब। प्राइमरी वर्ब के 3 पार्ट्स होते हैं, 3 फॉर्म होते हैं इस डू के। पहला होता है डू, देन डिड एंड देन डिड, ठीक है। अब ये 3, क्योंकि हम बात कर रहे हैं पास्ट की, और पास्ट के साथ कौन सी वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है माय डियर, सेकंड फॉर्म। कौन सी आती है, सेकंड फॉर्म। तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ, डिड। क्या यूज करेंगे, डिड। डिड के साथ कौन सी वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म। वर्ब की आएगी फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि सेकंड इसलिए नहीं आएगी माय डियर, क्योंकि हमने ऑलरेडी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज कर ली है। तो अब इसके साथ कौन सी आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो हमने क्या जाना है कि पास्ट इंडेफिनिट में अगर हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव हुआ, क्या हुआ, अफर्मेटिव हुआ, तो वर्ब की हमारे पास कौन सी फॉर्म आएगी, सेकंड। अगर देन नेगेटिव हुआ हमारे पास या फिर इंटरोगेटिव हुआ, तो हमारे वर्ब के साथ कौन सी फॉर्म आएगी, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये होगा हमारा एक्शन जनरेट कराने के लिए, ठीक है। कुछ हम एग्जाम्पल की मदद लेते हैं, जैसे हमने लिख लिया, जैसे कि हमने लिख लिया ही रॉट अ लेटर। क्या लिख लिया माय डियर, ही रॉट अ लेटर, ठीक है। अगर इसी को हम नेगेटिव बनाने की कोशिश करें, ही नेगेटिव है तो हमारे पास क्या आएगा, डिड। क्या आएगा माय डियर, डिड। ही डिड नॉट राइट आ लेटर। अब ये राइट क्यों आया, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी हमारे पास। क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि हमने ऑलरेडी सेकंड फॉर्म यूज कर लिए डिड के साथ, ठीक है। ये तो हो गया हमारे पास क्या नाम है, इनडेफिनिट। क्या होगा माय डियर, इनडेफिनिट। अगर इसी को हम क्लोज एंडेड में लेके जाएं, क्या माय डियर, इसी चीज़ को हम क्लोज एंडेड में लेके जाएंगे, तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि क्लोज एंडेड में क्या होता है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब आगे आती है। क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब आगे आती है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ ही साथ रहती है, ठीक है। क्लोज एंडेड में हमने क्या किया, डिड को आगे ले आए, डिड ही राइट आ लेटर। चीज़ें क्लियर हो रही हैं। अब इसी को अगर हम ओपन एंडेड के बारे में बात करें, ओपन एंडेड के बारे में बात करें, तो हम क्या लिखेंगे, व्हाट डिड ही राइट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो ये हमारा हो गया पास्ट इंडेफिनिट। चीज़ें बहुत ज़्यादा इजी हैं, क्योंकि हमने इसका बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लिया है, तो हमें चीज़ें सीधी सीधी समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टेंस की तरफ। फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं हम पास्ट कंटिन्यू की, ठीक है फ्रेंड्स। आगे हम बात करते हैं पास्ट कंटिन्यू की। इसमें क्या हुआ, देखो इसमें हम करते हैं, देखो हमने क्या किया था लास्ट में, देखो हर सेंटेंस में एक्शन जनरेट कराने के लिए हम किसकी हेल्प लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब की। किसकी, हेल्पिंग वर्ब की। तो इसी में हम एक्शन जनरेट कराने के लिए हम किस चीज़ की यूज़ करेंगे, बी की। तो मैंने अभी भी कहा था कि अगर कोई भी कॉन्टिन्यूस टेंस हुआ, तो उसमें हम सिर्फ वी फॉर्म की वर्ब की यूज़ करेंगे, ठीक है। वी फॉर्म वर्ब का हम यूज़ करेंगे, हेल्प लेंगे। देखो वी की कितनी फॉर्म होती है, 3। फर्स्ट फॉर्म होती है हमारी इज, एम, आर। सेकंड होती है वॉज, वर, एंड थर्ड होती है माय डियर बीन, ठीक है। तो हम क्या किया, बी को समझने के लिए, क्योंकि हमारे पास पास्ट कंटिन्यू है, क्या है, पास्ट कंटिन्यू। तो कंटिन्यू में हम क्या करते हैं, वॉज वर, यानी कि पास्ट है तो सिर्फ हम वी की कौन सी फॉर्म यूज़ करेंगे, सेकंड। कौन सी फॉर्म यूज़ करेंगे माय डियर, सेकंड। चलो ठीक है, वॉज वर आ गया, वॉज वर आ गया। और हमने पहले, यानी कि सबसे पहले जो लास्ट लेक्चर है उसमें ये जाना था कि कोई भी कंटिन्यू है, कॉन्टिन्यूस टेंस है, कोई भी कॉन्टिन्यू टेंस है, उसके साथ मेन वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फोर्थ फॉर्म। कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, या फिर हम कह सकते हैं V1 प्लस ING। क्या कह सकते हैं, V1 प्लस ING, यानी कि वॉज वर्ब के साथ क्या आएगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। मेन वर्ब के साथ क्या आएगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। चीज़ें यहाँ क्लियर हो गई होंगी माय डियर, ठीक है। चलो हम क्या करते हैं, अब थोड़ी एक एग्जाम्पल की तरफ से समझते हैं इसको। ही वॉज राइटिंग a लेटर,
ठीक है, ये तो हो गई सिंपल टेंस की। अगर हम बात करें नेगेटिव की, ही वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर, ये बात होगी हमारी नेगेटिव की। अगर इसी को हम क्लोज एंडेड में लेके जाए माय डियर, तो हम क्या बनाएंगे, वॉज ही राइटिंग अ लेटर, ठीक है। अगर इसी को हम ओपन एंडेड में बात करें, व्हाट वॉज ही राइटिंग, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो हमने चीज़ें यहाँ क्लियर कर ली कि अगर पास्ट कंटिन्यूस की बात करें तो वॉज वर्ब के साथ क्या आएगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। और अगर हम एग्जाम्पल की हेल्प लें तो अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हम क्या करेंगे, चलो यहाँ पे भी चीज़ समझ लेते हैं। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर तो हम किसको यूज़ करेंगे, वॉज को, ठीक है। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो किसको यूज़ करेंगे, वर्ब को, ठीक है। समझ में आ गया। तो हम सब्जेक्ट चूंकि हमारा सिंगुलर है तो हमने वॉज को यूज़ किया, ठीक है। अब इसी को नेगेटिव की बात करें तो वॉज को हमेशा मेन वर्ब के साथ, मेन वर्ब के पहले आता है नॉट, ठीक है। अब इसी को ओपन एंडेड की बात करें तो ओपन एंडेड में क्या होता है, मेन हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है, ठीक है। और इसी को हमने कर लिया क्लोज एंडेड में। तो ये दोनों हमने खत्म कर ली। अब आगे बढ़ते हैं। हमने पास्ट इंडेफिनिट कंटिन्यू दोनों की बात कर ली। अब आएगा हमारे पास पास्ट परफेक्ट। बहुत ही प्यारी चीज़ है ये टेंस, समझने भी आ रही है, हमें मार्क्स कैरी करता है, इसलिए दिलचस्पी से हम इसको पढ़ेंगे। हम बात कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट की। क्या कर रहे हैं माय डियर, पास्ट परफेक्ट की। हमने अब ये भी जाना है कि अगर कोई भी परफेक्ट हो, यानी कि पास्ट परफेक्ट की बात करें तो हमारे पास एक प्राइमरी वर्ब है हैव। क्या माय डियर, प्राइमरी वर्ब है हैव। अब हैव के होते हैं तीन फॉर्म, कौन कौन सी होती है, एक होता है हैव, एक होता है हैड और एक होता है हैड। क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पास्ट की, तो यहाँ कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म माय डियर। कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो हम रख लेते हैं, क्या आएगा, पास्ट वर्ब के साथ हैड आएगा। क्या आएगा माय डियर, पास्ट परफेक्ट के साथ हैड आएगा, हैड आएगा। अब देखो परफेक्ट में हमने क्या जाना था, लास्ट लेक्चर में जाना था कि कोई भी परफेक्ट टेंस हो तो उसके साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है माय डियर, थर्ड फॉर्म। यानी कि सेंटेंस में एक्शन जनरेट कराने के लिए हमारे पास कौन सी वर्ब है, प्राइमरी वर्ब की हैड। कौन सी वर्ब है, हैड। और मेन वर्ब के साथ हम क्या लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। चीज़ें बहुत इजीली हैंड ओवर हो रही हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा एक एग्जांपल को ले लेते हैं ताकि चीज़ें इजीली समझ में आ जाएं। देखो हम क्या कर रहे हैं, ऐसे एग्जांपल ले लें, ही had written a letter, he had written a letter। हमारे पास एक्शन जनरेट कराने के लिए हेल्पिंग वर्ब आ गई। मेन वर्ब के साथ हमने वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज कर ली, थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब हम बात करें, अगर हम बात करें नेगेटिव की, नेगेटिव की बात करें तो हम क्या करते हैं, he had not written a लेटर, ठीक है माय डियर। अगर हम बात करें यहीं क्लोज एंडेड की तो हम क्या करते हैं, यहाँ हैड ही रिटन अ लेटर। यही हम बात करें अगर ओपन एंडेड की, व्हाट हैड ही रिटन, ठीक है। ये चीज़ यही खत्म होती है। देखिए पास्ट परफेक्ट में हमने क्या जाना था, परफेक्ट क्या होता है, एक्चुअली ऐसी चीज़ें होती हैं जो रिसेंटली खत्म हुई है। क्या हुई है, रिसेंटली खत्म हुई है। पास्ट का वो उससे जो अभी भी गुजरा है। तो हमने क्या किया, इसको इसमें इस सेंटेंस में एक्शन जनरेट कराने के लिए हमने प्राइमरी वर्ब की यूज हेल्प ली, जिसका नाम है हैव। अब हैव का क्या होते हैं, तीन फॉर्म होती है, हैव, हैड, हैड, ठीक है। क्योंकि ये फर्स्ट परफेक्ट है, पास्ट का टेंस है, तो पास्ट में कौन सी फॉर्म आती है, हैड, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो ये हमने ले ली यहाँ, ठीक है। अब हैड तो हमने ले लिया एक्शन जनरेट कराने के लिए। अब मेन वर्ब के साथ हमें क्या चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब, तो वो आती है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो हमने अब एग्जाम्पल की मदद ली, एग्जाम्पल से चीज़ें यहाँ क्लियर हो गई हैं। आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों एक मजेदार टेंस के ऊपर बढ़ते हैं जिसका नाम है
फ्यूचर टेंस, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट। अभी हमने बात कर ली प्रेजेंट की एंड पास्ट की, हम बढ़ते हैं फ्यूचर की तरफ। देखो फ्रेंड्स, हमने लास्ट लेक्चर में ये जाना था कि फ्यूचर जो टेंस है वो एक्चुअली टेंस नहीं होता। हम इसे क्यों कहते हैं कि ये फ्यूचर टेंस है? देखो क्योंकि क्या है, हमने ये चीज़ें देखी थी कि अगर पास्ट प्रेजेंट की हम बात करें तो इनमें क्या चीज़ें क्लियर होती हैं कि अगर हम पास्ट का टेंस है तो वो क्या करता है कि कोई भी चीज़ जो है वो हमने डिस्कस कर ली, आई मीन कोई भी चीज़ जो हमने एक्सपीरियंस कर लिया है, जो बीत गया है, वो तो हो गया हमारा पास्ट, ठीक है। अब प्रेजेंट क्या कहता है? प्रेजेंट कहता है कि भैया जो भी कुछ चल रहा है हमारे जीवन में, जो भी कुछ चल रहा है हमारे जीवन में, तो वो हो गया हमारा प्रेजेंट, यानी कि जिस चीज़ को हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं माय डियर, वो होगा हमारा प्रेजेंट। अब हम बात करें फ्यूचर की। देखो फ्यूचर को हमने टेंस की कैटेगरी में क्यों नहीं रखा? इसका एक रीज़न है, क्योंकि देखो फ्यूचर में कुछ चीज़ें डिफाइन नहीं होती। हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट में जो चीज़ हमने एक्सपीरियंस कर रहे हैं, पास्ट में कहते हैं जो चीज़ें एक्सपीरियंस कर लिया है, फ्यूचर कहता है कि जो चीज़ें एक्सपीरियंस करेंगे। अब क्या पता एक्सपीरियंस करेंगे या नहीं करेंगे, चीज़ें यहाँ डिफाइन नहीं है। कैसे नहीं? जैसे मैं एक एग्जाम्पल लूँ कि कल मैं दिल्ली जाऊँगा, ठीक है, कल मैं दिल्ली जाऊंगा, क्या पता मेरा मूड चेंज हो गया, मैं दिल्ली नहीं जा पाया किसी कारणवश, तो यहाँ पे क्या है, चीज़ें क्लियर नहीं है, यहाँ चीज़ें डेफिनेट नहीं है, ठीक है। तो डेफिनेट ना होने के कारण ये हमारी टेंस की कैटेगरी में नहीं आता माय डियर। क्या कहते हैं? टेंस की कैटेगरी में नहीं आता, ठीक है। और डिस्क्रिप्टिव लेवल पर बात करेंगे हम आगे, ठीक है। इस चीज़ को हम यही इतना ही समझते हैं कि फ्यूचर टेंस को टेंस की कैटेगरी में इसलिए नहीं रखते हैं क्योंकि चीज़ें यहाँ डिफाइन नहीं है। जिस तरीके से हमने दो चीज़ों को डिफाइन किया था, पास्ट प्रेजेंट को, कि यहाँ पास्ट वो क्या रहता है कि जिसमें जो चीज़ हमने एक्सपीरियंस कर ली, वॉट एवर वी हैव एक्सपीरियंस्ड इन अवर पास्ट दैट कॉल्ड पास्ट, एंड वॉट एवर वी आर एक्सपीरियंसिंग इन अवर प्रेजेंट दैट कॉल्ड द प्रेजेंट सिनेरियो, ओके। एंड फ्यूचर क्या होता है कि चीज़ें वहाँ डिफाइन नहीं है, क्योंकि क्या पता कि हम आगे क्या करेंगे, हम यहाँ कमिटमेंट कर रहे हैं, बस हमने दिमाग में सोच लिया कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन चीज़ें क्लियर नहीं है, इसलिए डिफाइन नहीं है। क्योंकि ये चीज़ डिफाइन नहीं है तो हमने इसको प्रेजेंट या फिर फ्यूचर की कैटेगरी में नहीं रखा है, ठीक है माय डियर। अब जरा आगे बढ़ते हैं। फ्यूचर को देखते हुए मुझे दो चीज़ें याद आ रही हैं किसके हेल्पिंग वर्ब को, जैसे मान लीजिए विल और शैल। क्या माय डियर? विल और शैल। विल और शैल के साथ हम कौन सा वर्ब यूज़ करते हैं? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म माय डियर। वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज़ करते हैं यहाँ? फर्स्ट फॉर्म। देखो फ्यूचर इंडेफिनिट वो एक बड़ा कॉन्ट्रोवर्सी, मतलब मजाक का चीज़ है कि हम फ्यूचर शेल को चाहे किसी भी चीज़ में यूज़ कर लेते हैं। हम आई के साथ विल लगा लो, आई के साथ शेल लगा लो, वी के साथ विल लगा लो, वी के साथ शेल लगा लो, कुछ भी ठोक देते हैं किसी भी तरह। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम हमें क्लियरली बताता है कि भैया ये दोनों चीज़ें किसी के साथ नहीं आ सकती। इनका एक रीज़न है, डेफिनेट रीज़न है, एक डेफिनेट प्रोपोर्शन है, मैनर है कि हम किस चीज़ को कहाँ यूज़ करना है। ये कॉम्पिटिटिव एक्चुअली हमें सिखाता है कि चीज़ें अप्रोप्रिएट मैनर में कहाँ यूज़ होती है। हम कहीं भी किसी चीज़ को यूज़ नहीं कर सकते। हम अपने डेली लाइफ में स्पोकन एक चीज़ अलग होती है और जो रिटन है हमारा, देखो हर एक लैंग्वेज को दो पार्ट होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। हम उसे आगे समझेंगे। फॉर्मल क्या करता है, हमें एक ऑफिशियली चीज़ों को समझाता है कि भैया ये चीज़ें अप्रोप्रिएट मेरे में होंगी। और जो इनफॉर्मल है वो चीज़ें, जैसे हम स्पोकन में क्या करते हैं, डेली लाइफ में हम कुछ भी बोलते थे, बस चीज़ें सामने वाले को समझ आनी चाहिए बस। तो हम क्या करते हैं, इतना सोचते नहीं है, सोच विचार नहीं करते। लेकिन हम अब क्या कर रहे हैं, हम अपने एग्जाम के पर्पज से जितना रिलेवेंट करता है हम चीज़ें वही समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम अपने एग्जाम के पर्पज से जो चीज़ रिलेवेंट करता है, क्या कहता है कि चीज़ें ऐसी वैसे यूज़ नहीं करनी, हमें जो चीज़ जहाँ होती है उसका कारण मालूम होना चाहिए कि भैया ये विल शैल आया, आई के साथ आया, क्यों आया, कैसे आया, हम वो चीज़ समझते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं हमें विल शैल को कहाँ और कैसे यूज़ करना है। देखो पहले आता है हमारा शैल। शैल को भैया यूज़ करना है सिर्फ हमें वी और आई के साथ। कहाँ यूज़ करना माय डियर? विल और आई के साथ, और सॉरी आई और वी के साथ, आई और वी के साथ। और शैल विल को यूज़ करना माय डियर अदर सब्जेक्ट के साथ। क्या हो गया? अदर सब्जेक्ट के साथ। अब ये अदर सब्जेक्ट क्या होता है? अदर सब्जेक्ट में जैसे कि इंक्लूड होता है यू, ठीक है, शी, यू, शी, दे, इट और नाउन, कोई भी नाउन हो, ठीक है, यानी कि नेम, ये होता है हमारा अदर सब्जेक्ट, ठीक है। अब आगे हम बढ़े हैं माय डियर, तो ये चीज़ें भी कुछ जगह फिक्स नहीं है माय डियर। क्या होता है? यहाँ भी कुछ चीज़ें फिक्स नहीं है, ठीक है। अब वो कैसे फिक्स नहीं है? क्या होता है कि
फ्यूचर में हम कोई भी कमिटमेंट करते हैं कि जैसे हमने कहा अभी कि फ्यूचर में हम क्या करते हैं, कमिटमेंट कर देते हैं कि भैया हम ऐसा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन क्या वो चीज़ें डिफाइंड नहीं है। तो हमने एक फेयरली कैटेगरी हमने इसलिए रखी कि जहाँ चीज़ें डिफाइंड नहीं है तो हम उस चीज़ को कैसे यूज़ करना है। देखो सबसे पहले देखें तो हम बात करें कि इंटेंशन या फिर हमारा ओपिनियन। अगर हम बात करें अपने इंटेंशन या फिर ओपिनियन की तो हम यूज करते हैं माय डियर, जैसे मैंने बोल दिया आई शैल हेल्प यू, आई शैल हेल्प यू, क्योंकि मैं यहाँ बात कर रहा हूँ आई की, तो आई के साथ माय डियर क्या आना, शैल, क्योंकि हम बात कर रहे हैं अपने ओपिनियन यानी ओपिनियन या फिर इंटेंशन की बात कर रहे हैं। अब यहाँ मैंने ये तो बोल दिया कि भैया आई शैल हेल्प यू, हो सकता है कुछ ऐसी कंडीशन आ गई कि हाँ मैं हेल्प ना कर पाऊँ, तो क्या ना कर पाऊँ भैया, क्योंकि ये चीज़ फिक्स नहीं है। समझ में आ रहा है आप चीज़ को कि यहाँ क्या है, फिक्स नहीं है, फिक्स नहीं है, तो भैया हमने बोल दिया आई शैल हेल्प यू, हमने इसी को यूज़ कर लिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गई हमारी इंटेंशन या फिर ओपिनियन की बात। ठीक है, अगर हम बात करें दूसरी तरफ पढ़ें तो जैसे हम बोले फ्यूचर एक्शन की, क्योंकि माय डियर हम बात कर रहे हैं फ्यूचर टेंस की, तो फ्यूचर एक्शन होना स्वाभाविक है। तो जैसे मैंने बोल दिया कि फ्यूचर एक्शन में क्या आ जाते हैं कि हम कमिटमेंट करते हैं कि कोई भी चीज़ होती है वो फ्यूचर में आती है। जैसे हम बात करें लिख दें कि माय फ्रेंड विल कम सून, माई फ्रेंड विल कम सून, मेरा मित्र जल्द ही आएगा, मेरा मित्र जल्द ही आएगा। हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि हम यहाँ कमिटमेंट दे रहे हैं, हम यहाँ फ्यूचर एक्शन, फ्यूचर में होने वाले एक्शन में कमिटमेंट दे रहे हैं कि ऐसा होगा, क्या होगा, ऐसा होगा, माय फ्रेंड विल कम सून। ठीक है, तो देखो पहली कैटेगरी में जो चीज़ फिक्स नहीं है वो किस तरीके से फिक्स नहीं है वो मैंने आपको क्लियरली समझा दिया कि अगर इंटेंशन ओपिनियन हुआ तो हम यूज़ करेंगे माय डियर आई के साथ, सॉरी शैल के साथ आई और वी का। ठीक है, अगर हमारा ओपिनियन आई मीन दूसरा जो कैटेगरी है हमारी फ्यूचर एक्शन, ठीक है, अगर वहाँ कोई नाउन हुआ या फिर अदर सब्जेक्ट की जो कैटेगरी हमने बात की है, अदर सब्जेक्ट आया तो हमसे वहाँ ये कौन सी चीज़ यूज़ करेंगे, सिर्फ विल को। ठीक है, तो यहाँ चीज़ें क्लियर होगी। दूसरी ओर बढ़ते हैं, दूसरी कैटेगरी की ओर बढ़ते हैं, जस्ट उसका उल्टा कर दे माय डियर, क्या कर दे, उल्टा कर दे, क्योंकि जो चीज़ फिक्स नहीं है अब क्या बात करेंगे जो चीज़ फिक्स्ड है। ठीक है, जैसे हम बात करें विल और शैल, विल के साथ हम यहाँ यूज़ क्या करेंगे माय डियर, आई और वी का, और शैल के साथ यहाँ यूज़ करेंगे माय डियर अदर सब्जेक्ट का। चीज़ें यहाँ क्लियर होनी चाहिए, हमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है कि ये चीज़ें किस तरीके से यहाँ एग्जिस्ट करती हैं। विल को हमने यहाँ यूज़ कर लिया आई वी के साथ, और शैल को हमने यूज़ कर लिया अदर सब्जेक्ट के साथ। अदर सब्जेक्ट में ये सारे लोग आ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या ये चीज़ें क्या माय डियर फिक्स हैं, क्या है ये चीज़ें फिक्स्ड है। अब ये किस तरीके से फिक्स्ड है इसको हम आगे देखते हैं। देखो जैसे हमने फर्स्ट कैटेगरी जो इसकी है, जैसे हमने बात कर ली ऑफिशियल, क्या माय डियर, ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस की, ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस। देखिए ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, जैसे हम अपनी डेली लाइफ में कॉलेजेस या फिर यूनिवर्सिटीज़ में देखते हैं, स्कूल लाइफ में देखते हैं, कोई भी अगर स्कूल की तरफ से कोई नोटिस आता है, क्या आता है, इंस्ट्रक्शन आते हैं या फिर नोटिस आते हैं कि हम फ्यूचर में ये करने जा रहे हैं, या फिर कोई भी इंस्ट्रक्शन दे दिया स्टूडेंटों को कि तुम्हारे एग्जाम होने वाले हैं तो तुम इनके साथ ज़रूर आना है। आई मीन अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आपको ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा। जैसे मैं लिख दूँ यहाँ पर, नो कैंडिडेट will bring watch, no candidate will bring watch। तो हमने यहाँ क्या कर दिया कि हमने इंस्ट्रक्शन दे दी भैया कि नो कैंडिडेट, कोई भी बंदा, कोई भी व्यक्ति यहाँ वॉच लेके नहीं आएगा। ठीक है, वॉच लेके नहीं आएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ इंस्ट्रक्शन दे दी, क्या दे दी, इंस्ट्रक्शन दे दी। अब आगे हम बात कर लें दूसरी कैटेगरी की। दूसरी कैटेगरी की बात कर ली डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन माय डियर, हमने क्या कर लिया, डिटर्मिनेशन की बात कर ली। तो डिटर्मिनेशन में हम किस तरीके से बात करते हैं, जैसे लिख दिया
we will qualify the exam। हम यहाँ क्या करें माय डियर, हम यहाँ कमिटमेंट दे रहे हैं कि भैया हम एक डिटर्मिनेशन है हमारे सामने, यहाँ डिटर्मिनेशन जाहिर हो रहा है कि हम एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे, या हम एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे। ठीक है, चीज़ें हमें आसानी से हमें समझ में आ रही होंगी कि हम क्या कर लेंगे, एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे। ठीक है, अब जैसे यहाँ लिख दें हम दूसरी ओर अगर बात करें, ठीक है, अगर हम यहाँ दूसरी ओर बात करें प्रॉमिस की, यही हम बात करें अगर प्रॉमिस की, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं। आई विल हेल्प यू, आई विल हेल्प यू। ठीक है, तो हम प्रॉमिस की बात करें तो हम क्या कर रहे हैं, आई विल हेल्प यू। यहाँ मैं क्या कमिटमेंट दे रहा हूँ भैया, प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं यहाँ आपकी मदद करूंगा, मैं आपकी मदद करूंगा। तो मैंने यहाँ क्या कर दिया, ओपिनियन की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे एक और कैटेगरी में डियर आप मेरे सामने आती है, वो है थ्रेट। ये ना आप रोज डेली मर्दा की जिंदगी में सुनते आते होंगे कि अगर मैंने किसी व्यक्ति से थ्रेट की भावना से कह दिया कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तो यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, कमिटमेंट दे रहा हूँ साफ साफ कि भैया फ्यूचर में आपको मैं मेरे साथ आपके साथ ये कर दूंगा, यानी कि डर दे रहा हूँ। अगर किसी चीज़ को डर देना है, हमें डर की भावना से किसी चीज़ को बोलना है, तो हम थ्रेट को भी फ्यूचर के साथ हम बोलेंगे। क्या करेंगे, फ्यूचर टेंस में बोलेंगे। जैसे मैं लिख दूँ आई विल किल यू, सिंपल सा है, आई विल किल यू, कि मैं आपको उड़ा डालूंगा। तो हम थ्रेट में भी किसको यूज कर रहे हैं, फ्यूचर में। ठीक है, तो यहाँ जो है ना, चलो एक बार क्या कहते हैं रिकॉल कर लेते हैं जिससे चीजें आसानी से बैठ जाए। देखो शैल और विल का क्या है, कहीं यूज परफेक्टली क्या है, कह सकते हैं कि फिक्स नहीं है कि हम किस तरीके यूज करते हैं। तो हमने दो तरीके से इसको जाना है कि कोई चीज फिक्स होती है और कोई चीज फिक्स नहीं होती। देखो जहाँ जहाँ नहीं फिक्स है, तो देखो शैल जो हम आई के साथ किस तरीके से यूज करते हैं, जैसे मैंने इंटेंशन की बात की सबसे पहले, इंटेंशन यार ओपिनियन की, जैसे मैं अपनी ओपिनियन दे रहा हूँ कि आई शैल हेल्प यू, तो वहाँ यूज होगा। अगर फ्यूचर एक्शन की बात करें तो हम यहाँ फ्यूचर एक्शन के साथ भी ले सकते हैं। और जो चीज़ें फिक्स हैं, जैसे हमने पहले लिया ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन, जितने भी ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस होते हैं माय डियर वो आते हैं हमारे फ्यूचर के साथ, आई मीन विल यूज करते हैं उसमें। ठीक है, अगर डिटर्मिनेशन हुआ तो हम वी विल यूज करते हैं, प्रॉमिस हुआ तो वी विल लेके आते हैं, अगर थ्रेट हुआ तो वी विल लेके आते हैं। तो ये चीज़ें माय डियर आपके दिमाग में बैठ गए होंगे और ईजी कॉन्सेप्ट है और समझना है। ठीक है, अब इसी के साथ थोड़ा आगे और बढ़ते हैं। चलिए माय डियर हम इससे आगे बात करते हैं। हमने बात कर ली अभी अभी फ्यूचर इंडेफिनिट की। किसकी बात की, फ्यूचर इंडेफिनिट की। हम आगे था टॉपिक वो है कंटिन्यूअस माय डियर। क्या है, फ्यूचर कंटिन्यूअस माय डियर। क्या आता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस। ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूअस की अगर हम बात करें, इसमें हम हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो वो आता है हमारा विल और शैल माय डियर। क्या आता है, विल और शैल। देखो यहाँ हमें एक्शन जनरेट कराने के लिए किसकी आवश्यकता होता है, हेल्पिंग वर्ब के साथ। देखो फ्यूचर में हमने अभी अभी एक चीज़ पढ़ी हुई है कि अगर प्राइमरी वर्ब हमने पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी माय डियर, प्राइमरी वर्ब वी। तो वी की कितनी फॉर्म होती थी, इज, एम, आर, वॉज, वर एंड बीन। ठीक है, तो वी क्या है, एक तरीके ग्रामेटिकल नाम इसका जाने तो बी क्या हमारा एक पार्टिकल है। क्या है, पार्टिकल। तो हम पार्टिकल को फ्यूचर में इसमें एक्शन जनरेट कराने के लिए हम यहाँ पे बी का यूज करते हैं माय डियर। किसका, बी का। और बी के साथ क्योंकि कंटिन्यू है, कंटिन्यूस सारे कंटिन्यूस के साथ हम वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं माय डियर, फोर्थ फॉर्म। कौन सी यूज करते हैं, फोर्थ फॉर्म। ठीक है, यहाँ से क्लियर हो रही होंगी कि अगर कंटिन्यूस है, फ्यूचर कंटिन्यूस, तो विल और शैल के साथ हम बी पार्टिकल को हम यूज करते हैं। तो एक चीज यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जो वी पार्टिकल जो है हमारा, क्या माय डियर, बी पार्टिकल है, वो हमेशा किसके साथ आता है, मेन वर्ब के साथ। मेन वर्ब के जस्ट पहले आता है। क्या आता है माय डियर, मेन वर्ब के जस्ट पहले आता है। एग्जाम्पल की हेल्प से इसको आगे लेके चलते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमने दे दिया, ले लेते हैं आई विल बी गोइंग देयर। ठीक है, आई विल बी गोइंग देयर। ठीक है, अब हम अगर इसी को नेगेटिव बनाने की बात करें, आई विल, अब देखो यहाँ चीज़ समझने की बात है कि नोट कहाँ आ सकता है।
क्या आ सकता है, नोट कहाँ आ सकता है। मैंने अभी अभी बात की है कि यहाँ आ सकता है या यहाँ, कहाँ आएगा नोट। देखो मैंने अभी अभी बताया कि जो पार्टिकल है हमारा, जो बी पार्टिकल है वो हमेशा किसके साथ आता है, मेन वर्ब के साथ आता है। यानी कि जो हमारी जो मेन वर्ब है वो आएगा बी के साथ, यानी कि इसके साथ हम कोई छेड़छाड़ी नहीं करने वाले। तो हमें नॉट क्या आएगा, हमें भी पता है कि मेन वर्ब से पहले क्या आता है, नॉट। तो और ये भी कह रहा है कि जो पार्टिकल है यानी कि बी जो है वो मेन वर्ब से पहले आएगा, तो हमें इसके साथ कुछ छेड़छाड़ी नहीं करनी। तो इसके ऑब्वियसली फिर बचा क्या, इसके साथ ही आएगा पहले नॉट आएगा, ठीक है। तो आई विल नॉट बी गोइंग देयर, ठीक है, ये हो गया हमारा नेगेटिव, ठीक है। अगर आगे बढ़े हम, ठीक है, अब हमने ये बात कर ली यहाँ पर कि आई विल नॉट बी गोइंग देयर, तो इजीली हम इसको समझिए कि अगर हमें नेगेटिव बनाना है तो नॉट कहाँ आना है, ठीक है। हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि नॉट भैया यहाँ यूज़ करना है, यहाँ यूज़ करना है, यहाँ, तो चीज़ें मेरे माइंड में क्लियर रखने चलना कि अगर वी जो दिख रहा है हमें, तो पार्टिकल हमेशा क्या आता है, मेन वर्ब के साथ, यानी कि यहाँ तक तो हमें कोई छेड़छाड़ी नहीं करनी, इसी के पहले ही आएगा हमारा नॉट, ठीक है, समझ में आ गया। हम आगे बढ़ते हैं अपने बढ़िया अच्छे मज़ेदार टॉपिक के साथ, फ्यूचर परफेक्ट। क्या करते हैं माय डियर, फ्यूचर परफेक्ट की ओर बढ़ते हैं। देखो अब यहाँ पर बात आ गई भैया फ्यूचर परफेक्ट की, क्या आ गई, फ्यूचर परफेक्ट की, क्योंकि ये फ्यूचर है तो भैया हम विल शैल को तो कहीं छोड़ेंगे नहीं, विल शैल को साथ लेके चलना पड़ेगा। क्या चलना पड़ेगा, लेके साथ चलना पड़ेगा। तो देखो क्या है यहाँ पर परफेक्ट है, क्या माय डियर, परफेक्ट। और परफेक्ट में हम क्या करते हैं, जो एक्शन जनरेट कराने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता लेते हैं वो लेते हैं हम यहाँ पे हैव के साथ। हम क्या करते हैं, हैव के साथ इसको हम लेते हैं, ठीक है। हैव के साथ हम इसको क्या करते हैं, परफेक्ट के साथ लेते हैं, ठीक है। तो हम भी यहाँ क्या करेंगे, हैव को लेने वाले हैं माय डियर, एक्शन जनरेट कराने के लिए हेल्पिंग वर्ब के साथ हम क्या लेंगे, हैव को। वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी माय डियर, थर्ड फॉर्म। क्या आने वाली है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ आएगी। तो हम क्या करेंगे, हैव जो पार्टिकल जो है हमारे पास, उसको हम वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ लेने वाले हैं माय डियर, ठीक है। तो जो हैव है हम इसको पार्टिकल कहेंगे, और पार्टिकल को हम किस वर्ब की कौन सी फॉर्म के साथ लेने वाले, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। चलिए मेरे एक एग्जांपल की मदद से इसको समझते हैं। जैसे मैंने लिख लिया, ही विल हैव रिटन आ लेटर, ठीक है। अगर इसी को मैं नेगेटिव बनाने की कोशिश करूं तो मैंने अभी अभी बताया कि भैया पार्टिकल के साथ हमें छेड़छाड़ी नहीं करनी, ठीक है, पार्टिकल के साथ हमें छेड़छाड़ी नहीं करनी। इससे पहले आएगा हमारा नॉट, ही विल नॉट हैव राइटिंग अ लेटर, ठीक है। देखो हमने आज क्या क्या देख लिया कि हमने प्रेजेंट की बात कर ली, पास्ट की बात कर ली, फ्यूचर की बात कर ली, ठीक है। हमने प्रेजेंट में नेक्स्ट लेक्चर में हमने प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यू, प्रेजेंट डेफिनेट की बात कर ली। पास्ट में आज हमने देख लिया कि पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यू, पास्ट परफेक्ट। आज हमने फ्यूचर की भी बात कर ली, इंडेफिनिट, कंटिन्यू, परफेक्ट की, ठीक है। तो आज का लेक्चर तो हम यही समाप्त करते हैं। आगे जो आने वाला है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस को हमने इसको आगे अलग सेपरेट रखा है। इसको हमने सेपरेट क्यों रखा है, क्यों, इसकी हम अलग बात करेंगे जब हम लेक्चर को शुरू करेंगे, यानी भी फ्यूचर परफेक्ट यानी परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करेंगे, तब इन चीज़ों को जानेंगे कि हम क्यों इसको इंडिविजुअली पढ़ रहे हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर चीज़ें समझ में आई हो तो देख लेना, अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।